अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज एक नए लेक्चर के साथ हाजिर हुए हैं। जैसे कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्लासिकल फिजिक्स के ब्रांचेस पढ़े। उनमें से हमने सिर्फ मैकेनिक्स पढ़ा, हीट पढ़ा। आज हम तीसरी ब्रांच को पढ़ेंगे जिसे थर्मोडायनेमिक्स कहा जाता है, और इसके साथ यहाँ पे एक कंसेप्ट भी समझेंगे। और नेक्स्ट भी हम क्या करेंगे, जो ब्रांचेज है उसको डिस्कस करेंगे। हमारे पास जो तीसरी ब्रांच है क्लासिकल फिजिक्स की, उसको क्या कहा जाता है? थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनामिक्स। अब समझते हैं थर्मोडायनामिक्स क्या है। आसान है। थर्मोडायनामिक्स deals with the study of conversion of heat energy into other forms of energy, that is electrical energy, mechanical, and chemical energy। देखो, थर्मोडायनेमिक्स में हमने क्या पढ़ना है। थर्मोडायनेमिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ कन्वर्जन ऑफ हीट एनर्जी इनटू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। थर्मोडायनेमिक्स में हमने ये पढ़ना है कि कैसे जो हीट एनर्जी है ये कन्वर्ट हो जाती है, बदल जाती है दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जीज में। थर्मोडायनेमिक्स में हमने सिर्फ ये पढ़ना है कि जो हमारे पास हीट एनर्जी है वो कैसे दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जीज में बदल जाती। अच्छा व्यूवर्स, तो ये थी थर्मोडायनेमिक्स में कोई ऐसी खास चीज़ नहीं है। सिर्फ इसमें हीट एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, केमिकल या दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जीज में क्या होती है, बदल जाती है। इसको हम क्या कहते हैं? थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। अब हम एक बहुत अहम और ज़रूरी टॉपिक को थोड़ा सा समझेंगे। एक कंसेप्ट है जो कि अक्सर बच्चों को समझ में नहीं आता है, उनको मसला होता है। वो टॉपिक क्या है या वो कंसेप्ट क्या है, उसको थोड़ा सा यहाँ पे समझते हैं। असल में ये हीट एनर्जी है कि नहीं है, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखो, हीट जो है ये पुराना डिफिनेशन है कि हीट जो है ये एनर्जी का फॉर्म है। देखो, आप लोग नेट पे सर्च करो या पुराना एक किताबों में अभी भी उसी तरह है, चेंज नहीं हुआ है। वहाँ पे किस तरह लिखा होता है कि हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज ट्रांसफर फ्रॉम अ हॉट बॉडी टू अ कोल्ड बॉडी। कि हीट जो है वो क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, एनर्जी की एक शक्ल है जो कि हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में मुंतकिल हो जाती है। लेकिन ये हीट जो है, अब जो इसका नया डिफिनेशन है वो इस तरह नहीं है। मतलब ये पुरानी किताबों में इसी तरह है कि हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, लेकिन असल में हीट जो है वो फॉर्म ऑफ एनर्जी नहीं है। यानी हीट खुद एनर्जी नहीं है, बल्कि हीट क्या है यहाँ पे समझते हैं। हीट जो है मैकेनिज्म है। क्या है? मैकेनिज्म है। किस चीज का मैकेनिज्म? मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसफर ऑफ थर्मल एनर्जी है।
ये जो हम कहते हैं हीट एनर्जी, हीट असल में खुद एक एनर्जी की शक्ल नहीं है कि हीट एनर्जी है। हीट वो मैकेनिज्म है, वो तरीक़ाकार है जिसमें क्या हो जाती है, ट्रांसफर हो जाती है थर्मल एनर्जी। असल में जो थर्मल एनर्जी है वो जब एक हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट के अंदर मुंतकिल हो जाती है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, हीट कहते हैं। हीट खुद फॉर्म ऑफ एनर्जी नहीं है, बल्कि हीट जो है ये वो मैकेनिज्म है जिसके अंदर एक गर्म ऑब्जेक्ट से ठंडे ऑब्जेक्ट में थर्मल एनर्जी का ट्रांसफर हो जाता है। तो आई होप आप लोग इस बात को समझ गए होंगे कि हीट जो है ये पुराने किताबों में, अभी भी किताबों में तो इसी तरह है, सिलेबस में आपने अभी भी इसी तरह लिखना है कि हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, लेकिन असल में आपने समझना ये कि हीट एक मैकेनिज्म है थर्मल एनर्जी ट्रांसफर करने का हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट तक, लेकिन हीट खुद फॉर्म ऑफ एनर्जी नहीं है। इस बात को आप लोगों ने समझना है, इसके ऊपर आप लोगों ने मतलब इस कंसेप्ट को आप लोगों ने क्लियर करना है। हीट खुद फॉर्म ऑफ एनर्जी नहीं है, बल्कि हीट एनर्जी को, थर्मल एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफर करने का एक मैकेनिज्म है, एक तरीका कार। अब हम नेक्स्ट ब्रांच की तरफ जाएंगे क्लासिकल फिजिक्स का, जिसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म कहते हैं। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। ये भी क्लासिकल फिजिक्स का एक ब्रांच है, इसको हमने पढ़ना है। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म क्या चीजें, इसको देखते हैं। इन दिस ब्रांच ऑफ क्लासिकल फिजिक्स we study about charges which are either at rest or in motion. And their relationship with magnetism. इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में हमने क्या पढ़ना है, इन दिस ब्रांच ऑफ क्लासिकल फिजिक्स, यहाँ पे आ जाएगा, सॉरी दिस नहीं लिखा है, इन दिस ब्रांच ऑफ क्लासिकल फिजिक्स की इस ब्रांच में हम स्टडी करते अबाउट चार्जेस के बारे में। जो हमारे पास चार्जेस होते हैं जैसे कि पॉजिटिव नेगेटिव, इन चार्जेस के बारे में हम क्या करते, स्टडी करते। ये चार्जेस कैसे हो सकते हैं, विच आर आइदर एट रेस्ट, जो कभी रेस्ट में होते हैं, मतलब कभी चार्ज क्या होता है, रेस्ट में होता है, चाहे वो नेगेटिव पॉजिटिव, मतलब वो हरकत नहीं करता, चाहे वो रेस्ट में हो भी हम इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में चार्ज को पढ़ेंगे। आर इन मोशन, या चाहे वो क्या हो, मोशन में हो, चाहे वो चार्ज क्या हो, चार्जेस मोशन में हो या वो रेस्ट में हो, हम इन दोनों हालतों में, चाहे वो मोशन में चाहे वो रेस्ट में है, इन दोनों हालतों को हम कहाँ पे पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, जो कि ब्रांच है क्लासिकल फिजिक्स। और इसी तरह एंड देयर रिलेशनशिप विद मैग्नेटिज्म, जो चार्जेस है हमारे पास, इनका जो ताल्लुक है किसके साथ, मैग्नेटिज्म के साथ, मुकनातिस के साथ इनका जो ताल्लुक है, मुकनातिसियत के साथ इनका जो ताल्लुक है, किसका, चार्जेस का। ये भी हम कहाँ पे पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में हम चार्जेस को पढ़ते हैं, वो कभी मोशन में होते या वो कभी रेस्ट में होते। और दूसरी बात, हम इन चार्जेस का ताल्लुक, रिलेशन पढ़ते हैं किसके साथ, मैग्नेटिज्म के साथ। ताल्लुक कैसे, देखो
आप लोगों ने दो नाम जरूर सुने होंगे। एक हमारे पास क्या होता है, एक होता है मोटर होता है और एक होता है जनरेटर। अब मोटर के अंदर क्या होता है, मोटर को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं, वो उसको किस में कन्वर्ट करता है, मैकेनिकल एनर्जी में। अब यहाँ पे क्या होता है, जो मोटर है इसको हम चार्जेस प्रोवाइड करते हैं, इसके अंदर मैग्नेट होता है। ये जो मैग्नेट और चार्ज के दरमियान जब ताल्लुक पैदा हो जाता है, मोटर के दरमियान जब हम चार्ज देते हैं वहाँ पे मैग्नेट होता है, इनके दरमियान एक ताल्लुक होता है। इस ताल्लुक की वजह से हमारे पास वहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी पैदा होती है, मतलब वो मोटर घूमने लग जाता है। और इसी तरह जो जनरेटर होता है हमारे पास, जनरेटर के अंदर क्या होता है, जनरेटर हम क्या कर देते हैं, हम मैकेनिकल वर्क पैदा कर लेते हैं, मैकेनिकल एनर्जी पैदा कर लेते हैं। उस मैकेनिकल एनर्जी की वजह से हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेटर पर प्रोवाइड करता है। वो कैसे होता है, वहाँ पे देखो, वहाँ पे कॉइल्स होते हैं, मैग्नेट होते हैं। जब मैग्नेट के दरमियान में कॉइल हम घुमाते हैं जनरेटर के थ्रू, तो वो क्या हो जाता है, इनके चार्जेस और उसके मैग्नेट के दरमियान ताल्लुक पैदा हो जाता है। उस ताल्लुक की वजह से हमें क्या हासिल होती है, हमें बिजली जो है वो जनरेटर प्रोवाइड करके देता है, बिजली पैदा करता है। तो ये इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का क्या हो गया, ताल्लुक हो गया, इन दोनों का रिलेशन हो गया। हम ये कहाँ पे पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में पढ़ते हैं। आज हमने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा जो कि क्लासिकल फिजिक्स का ब्रांच है, और इसी तरह इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म पढ़ा जो कि ये भी क्लासिकल फिजिक्स का ब्रांच है। और सबसे मेन बात हमने ये समझा कि हीट क्या होता है। हीट जो है फॉर्म ऑफ एनर्जी नहीं है, बल्कि हीट वो मैकेनिज्म है, वो तरीक़ाकार है जिसमें थर्मल एनर्जी एक गर्म ऑब्जेक्ट से एक ठंडे ऑब्जेक्ट में मुंतकिल हो जाती है। इस प्रोसेस को हम हीट कहते हैं, हीट कहते हैं। न कि हम ये कहे कि ये हीट एनर्जी है, हीट एनर्जी नहीं है, बल्कि हीट वो मैकेनिज्म है जिसमें थर्मल एनर्जी एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में मुंतकिल हो जाती है। उम्मीद करता हूं कि इतनी बातें आप लोगों की समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपके ज़हन में कोई डाउट्स हो, कोई चीज़ में मुश्किलात पेश आ रहा हो, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। खुदा हाफिज़, दुआओं में याद रखें।